हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में फिलहाल पूछे जा रहे हैं और जो प्रश्न लेंगे वो पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और सीखते हैं आसान शॉर्ट कॉन्सेप्ट को, जिसके माध्यम से इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कम समय में हल कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ आवाजें आ रहे होंगे, अभी हमारे यहाँ नवरात्रि चल रही है, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी सफल हो, ताकि अपने जीवन को आप अच्छे से जी सके, जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए वीडियो को लेते हैं और आरंभ करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपए कमाएंगे। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न को कि 15 आदमी 9 दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं, 540 रुपए कमाते हैं, तो कितने दिनों में उनकी जगह पे 18 आदमी मिलकर के 360 रुपए कमाएंगे, कितने दिनों में। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सीधा क्या करेंगे, जो 15 आदमी 9 दिन में 540 कमाते हैं, तो कितने 15 आदमी कितने दिनों में, 9 आदमी में 9 दिनों में 15 आदमी कितने दिनों में, 9 दिनों में कमाते हैं। कितना कमाते हैं, 540। कितना कमाते हैं, 540 कमाते हैं। वहीं हम देखें तो दूसरा कंडीशन दिया गया कि 18 आदमी 360 रुपए कमाते हैं, पर दिन पूछ रहा है, दिन हमें नहीं बताया गया है। कितने 18 आदमी, कितना दिन में काम करेंगे वो हमें, डेट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कितने रुपए कमा रहे हैं, 360। कितने कमा रहे हैं, 360 रुपए कमा रहे हैं। चलिए अब इसे सिंपल हम हल कर लेते हैं। देखिए 0 से ये 0 चला गया, ठीक है, 0 से ये 0 चला गया। वहीं हम देखें तो 3 तिया 9, या फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बार में कट गया। वहीं हम देखें तो आपका 6 36, 9 छक्का 54, 9 बार में ये कट गया। 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से आपका ये कट जाएगा, 3 पंचे 15, और 2 से हमारा ये 2 चला गया। तो हम देख रहे हैं कुल कितना बचा, 5। डी बराबर डी हमारा क्या है, डेज निकालना है डी, तो दिन हमारा कितना आ रहा है, 5 दिन। 5 दिन क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न था। इस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो आसानी से आपका प्रश्न हल हो जाएगा और बहुत कम समय में आप इसके उत्तर दे पाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। होप आप ये प्रश्न जो है हल करना सीख गए होंगे। तो लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। वैसे मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि इस प्रश्न को हल कैसे करना है। सिंपल, कितने आदमी है वो हमने लिखा, गुना कर दिया दिन से, भाग कर दिया कितना कमाते हैं उससे। सिंपल, दूसरे कंडीशन जो हमने दे रखा है हमने उसे भी उसी प्रकार लिखा। आदमी दे रखा 18, दिन हमें फाइंड करना है, नहीं पता, बट्टे में हमारा वो कितना कमा सकते हैं वे लिखा। उसे कंडीशन को हमने, इक्वेशन को हमने हल कर दिया और हमारा आंसर आ गया, जो कि 5 दिन है। तो आप यह समझ गए होंगे। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक और राकेश की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह 2:1 है तथा इनकी आयु का योग 54 वर्ष है। इनकी आयु का योग कितना है, 54 वर्ष है। तो राकेश की वर्तमान उम्र हमसे पूछा जा रहा है। तो राकेश का वर्तमान उम्र कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए हमसे क्या पूछ रहा है प्रश्न, अशोक और राकेश का वर्तमान आयु, किसका, अशोक का और राकेश का आयु का अनुपात कितना है, 2:1 है। कितना है, 2:1 है। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है कि इनकी आयु का जो कुल योग है, इनकी आयु का जो योग है वो कितना है, 54 है। कितना है, 54 है। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इस 3 को क्या करेंगे, योग में भाग दे देंगे। 3 को योग में भाग दे देंगे तो हम देख रहे हैं 3 से कितने बार में कटेगा, 18 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 18 बार में कट जाएगा। ये जो 18 हमारे पास आया है, इसे क्या करेंगे, जिसका वर्तमान उम्र पूछ रहा है उसके अनुपात से गुना कर देंगे। तो प्रश्न में हमसे किसका, राकेश का पूछा है। राकेश का अनुपात कितना है, 1 है। गुना कर देंगे इस 18 को 1 में, कितना आ जाएगा, 18 ही आएगा। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 18 वर्ष जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए इसे एक बार और आपको बता देता हूं।
प्रश्न में हमें दे रखा अशोक और राकेश का वर्तमान आयु का अनुपात। अशोक का और राकेश का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। अशोक का 2 है और राकेश का 1 है, और इनका कुल योग उम्र का जो योग है वह दे रखा है 54 वर्ष। इसे हल करने के लिए सिंपल अनुपात को हम जोड़ लेंगे। अनुपात को जोड़े तो हमें आया 3। इस 3 को जो कुल योग है उम्र का उसमें भाग दे देंगे। तो 54 में 3 से हमने भाग दिया, आ गया 18। इसके बाद प्रश्न पूछ रहा था कि राकेश की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो राकेश का वर्तमान उम्र निकालने के लिए राकेश का जो आयु अनुपात है 1 है, 1 से हमने इस 18 को हमने गुना कर दिया। गुना करके 18 ही आएगा, चूंकि 1 उसका अनुपात है तो 18 ही आया है। 18 वर्ष क्या होगा, राकेश की उम्र वर्तमान उम्र हो जाएगी। बहुत ही आसान प्रश्न था। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। साथ ही यह जो वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि प्रत्येक रात 9:21 पे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और एग्जाम के लिए आप बेहतर रूप से खुद को तैयार कर सकें और इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास कर सकें। तो चलिए लेते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को और उसे हल करते हैं। यह जो प्रश्न है पिछले प्रश्न की तरह ही है, तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि महेश और सुरेश की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह 2:3 है तथा इनकी आयु का जो योग है वह 15 वर्ष है। तो महेश की आयु 5 वर्ष क्या होगी, 5 वर्ष बाद क्या होगी। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद जो है महेश की आयु क्या होगी। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दिया गया है, महेश और सुरेश ये 2 व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अनुपात दिया गया है। तो आयु का अनुपात है 2:3। कितना है आयु अनुपात, 2:3 है। और इनके आयु का जो योग है वह कितना है, 15 है। ध्यान दीजिएगा, आयु का जो योग है वह 15 है। कुछ नहीं करना है, इस दोनों को जोड़ लीजिए। पिछला प्रश्न की तरह ही है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे खुद भी हल कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, इसे 2 और 3 को जोड़ लेंगे तो कुल कितना आएगा, 5। 5 को क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। प्रश्न में हमसे किसकी आयु पूछ रहा था, महेश की आयु पूछ रहा था। तो क्या करेंगे, महेश की आयु निकालने के लिए महेश की जो आयु अनुपात है, किसका पूछ रहा है, महेश का। तो महेश का आयु अनुपात कितना है, 2 है। 2 में क्या करेंगे, इस 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना कर देंगे, कितना आया, 6 आया है। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो +5 कर देंगे, कितना आया, 11 आया। कितना आया, 11। और ये क्या होगा, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और यही क्या होगा, 5 वर्ष बाद महेश की आयु होगी 11 वर्ष। सही उत्तर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। उम्मीद है आप आसानी से और अच्छे से इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीख गए होंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।